नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि प्लानिंग हमें करनी है कल के दिन के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं और उस इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेके कौन से स्टॉक्स पे हलचल रहने वाली है ये हम देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल। ये एक व्हाट्सएप चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कैसे एग्जीक्यूट होती है, किस लेवल पे होती है और किस तरीके के परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी की एक्विजिशन से लेके कंपनी किस के साथ टाइप्स कर रही है, सारी अपडेट दोस्तों इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। साथ साथ क्वार्टरली नंबर जो कंपनी डिक्लेयर करती है वो भी हम इस पर अपडेट करते हैं। तो कह सकते हैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नॉलेज के साथ आपको दोस्तों ये चैनल मिलता रहेगा। इसलिए चाहते हैं तो ज़रूर नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। फॉलो करें ज़रूर क्लिक करके। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा एक ऐप भी है। अगर उस ऐप के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे सिचुएशन के हिसाब से बात करें तो कल के दिन का सिनेरियो जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसके बाद के वीडियो में, वो हम उसमें अपलोड करेंगे। तो वो ऐप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे कौन से स्टॉक्स पे क्या नज़र रखनी है, किस लेवल पे एंट्री लेनी है, कैसे लेके निकलना है, ये सारा प्रॉफिट तरीके से कह सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, जो कि ये ऐप का चैनल है। उसका लिंक भी आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्लिक करें लिंक पे, डाउनलोड करें उस ऐप को। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो कि वीडियो के माध्यम से वहाँ अपलोडेड है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों हम बात करने वाले सबसे पहले एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़। आप समझ सकते हैं इंडिया अब किस कदर आगे बढ़ रहा है। यहाँ देखें तो न्यूज़ क्या है, जर्मन फर्म आइज इंडिया फॉर फ्यूचर टेक कोलैबोरेशन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। तो जर्मन की कंपनी जो है अब इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में, और ये सेक्टर इसीलिए आपको अब आने वाले समय में इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं दोस्तों इंडिया जो कि अभी फ़िलहाल कह सकते हैं बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन इसकी है। फ़िलहाल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में फ़िलहाल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा बहुत बेहतर करने वाला है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक कह सकते हैं एक बेसिकली न्यूज़ है जिसके कारण हम कह सकते हैं आने वाले समय में फ्यूचर में कंपनीज़ जो है कोलैबोरेट करेगी इस जर्मन कंपनी के साथ। यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कुछ स्टॉक्स के नाम है। जैसे कि हम बात करें वहाँ पे हमें किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें लेनी है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने ऐप वाले वीडियो में। लेकिन इतना कहूँगा दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट वाले स्टॉक्स पे ध्यान जरूर दें। बहुत सारे स्टॉक्स है, SYM टेक्नोलॉजी है, डिक्सन है, उसके बाद अगर बात करें तो और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, तो इस पर ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो दोस्तों इसका असर हम कह सकते हैं आने वाले समय में जो भी पार्टनरशिप्स होगी इंडियन कंपनी के साथ उसके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें आगे कनेक्ट होगी। तो ध्यान रखें इस पर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट एक पॉइंट के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कोलैबोरेशंस के रूप में बात हो रही है। फिर बेसिकली देखें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। देख सकते हैं 6 तारीख की बात है ये। और यहाँ पे बेसिकली किस सेगमेंट में है तो दोस्तों ये रिलायबल कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। तो इंडियन कंपनीज जो है अब फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट को कट कर रही है, तो चाहे वो सेमी कंडक्टर हो चाहे किसी भी सेगमेंट की हम बात करें। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो कोलैबोरेशन होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट एंड सेमीकंडक्टर बिजनेस में योगदान मिलेगा। जैसा अभी हमने डिस्कस किया इससे पहले कि जो जर्मन की कंपनी भी सोच रही है वो चीज़ें दोस्तों अब हम इंडियन कंपनीज के बिहाफ भी देख रहे हैं। कहने का मतलब है जो पहले चीज़ें इंपोर्ट करते थे अब वो हम एक्सपोर्ट में भी आने वाले हैं। तो ये चीज़ें बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कह सकते हैं ये सारी चीज़ें अंडरटेकिंग बाय जो कह सकते हैं कि डिफेंस कंपनी है। हालांकि अगर बात करें तो दोस्तों BEL की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस कंपनी के साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखते हैं इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है BEL पे। हालांकि अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं क्योंकि अगर बात करते हैं BEL तो कि एक डिफेंस सेक्टर से जुड़ी है, तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इस पर भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और अगर चीज़ों को इंक्लूड करें तो देख सकते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से भी एक अच्छी खासी खबर है, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से फंड रेज मतलब अलॉट किया जा सकता है। 50% तक का जो है कैपेक्स प्लान इंक्रीज किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये फंडिंग के मामले में होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कॉम्पोनेंट के रूप में जो भी वहाँ पे प्लांट लगाएगी। तो बेसिकली देखें तो ये अच्छी न्यूज़ है, जिसके कारण कह सकते हैं यहाँ पे और एक अच्छी न्यूज़ है सेम इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के बारे में। अभी फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही होगी, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों आने वाले सेगमेंट में कह सकते हैं इन स्टॉक्स में आपको फिर से एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। पूरी अपडेट अगर देखें तो देख सकते हैं द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट विल ऑफर 50% सपोर्ट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, जो बनाएगी कंपनी उसके बारे में बात हो रही है, इन द स्टेट इन अ बिड टू पोजिशन द स्टेट एज अ टॉप
डेस्टिनेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। सीधा सा बात है, यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें सेटअप होती है तो अल्टीमेटली बात है तो इनडायरेक्टली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कह सकते हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उस स्टेट गवर्नमेंट पे भी को भी सारा टैक्स जाता है, तो ये भी कंसर्न पॉइंट है। तो उस कंपनी की तरफ से चाहे दोस्तों अभी तक कोई कंपनी का अभी तक नाम नहीं लिया गया है, लेकिन हाँ जो भी कंपनी इसके बारे में सोचेगी उसके लिए अच्छी बात ज़रूर है। और ये दोस्तों सारी बातें अगर देखें तो बेसिकली यहाँ पे ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो सरकार के द्वारा सारी चीज़ें सपोर्ट के रूप में हमें देखने को मिली है। तो देखते हैं ये सारी चीज़ें कब सेटअप होती है, लेकिन कंपनियाँ इंक्रीज इंटरेस्ट ज़रूर दिखाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं कंपनी के लिए न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो जेन टेक्नोलॉजी को दोस्तों ऑर्डर्स मिले हैं, एडिशनल ऑर्डर्स मिले हैं, और ये बेसिकली एंट्री ड्रोन सिस्टम्स के लिए है। और ये अगर बात करें तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये जेन टेक्नोलॉजी जो है क्या बनाती है, ड्रोन्स बनाती है। अब ड्रोन्स बनाती है दोस्तों, इतना कहूँगा दोस्तों, पहले तो ये कह सकते हैं कमर्शियल लेवल पे भी थी, साथ साथ कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर में भी थी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से कह सकते हैं ड्रोन का सेगमेंट इंक्रीज़ हुआ है, चाहे दोस्तों नेशनल लेवल की बात कर ले या फिर इंटरनेशनल लेवल की बात कर लें, इवन इनफैक्ट अगर बात करें तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में फिलहाल ड्रोन का भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन देखने को मिला था, अगर हम पाकिस्तान सेगमेंट की तरफ से अगर हम देखें, क्योंकि पाकिस्तान साइड से जो भी ज़्यादातर हमले हो रहे थे वो ज़्यादातर ड्रोन को लेके ही हो रहे थे, क्योंकि एक तो वो सस्ता पड़ता है मिसाइलों से, और कह सकते हैं उसमें ज़्यादा कोई खर्च भी नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली अगर देखें तो, इसलिए दोस्तों कह सकते हैं जेन टेक्नोलॉजी को लेके कह सकते हैं काफ़ी हद तक अच्छी न्यूज़ भी है, और ये आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से ऑर्डर मिला है। आगे अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो कंपनी ड्रोन सेगमेंट में लीड करती है जेन टेक्नोलॉजी, जो कि बेसिकली हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। यहाँ पर अगर देखें तो दोस्तों सिक्योर एडिशनल ऑर्डर मिला है इस कंपनी को कटिंग एज काउंटर अनमैनर्ड एरियल, जो कि एक तरीके का कह सकते हैं सेगमेंट है, एक डिफेंस का सेगमेंट है जो कि एंट्री ड्रोन सिस्टम्स से रिलेटेड है, मतलब बचाव के लिए से रिलेटेड है। अगर बात करें दोस्तों जिस तरीके से तुर्किश मेड ड्रोन ने इस वक्त जो हमने लास्ट जब देखा था ऑपरेशन सिंदूर का टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और जो भी ड्रोन के जो हमले आए थे इंडिया के ऊपर में जो किए गए थे वो तुर्किश ड्रोन ही थे, और जिस तरीके से उस तुर्किश ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया है पूरी दुनिया में हड़कंप ज़रूर मचा है। क्योंकि अगर बात करें ड्रोन सेगमेंट में तुर्किश ड्रोन को सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन जिस तरह से चीज़ें हुई हैं इनके साथ, इतना कह सकता हूँ कि तुर्किश ड्रोन सेगमेंट का जो बिज़नेस है वो काफ़ी हद तक हैमर्ड हुआ है। अगर इस चीज़ की बात करें तो दोस्तों फर्दर इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए बहुत ऐसी कंट्री है जो कि इसके लिए एक तोड़ भी निकाल रही है, और वो है इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके भी कह सकते हैं, और इंडिया को ऑर्डर देके भी हम कह सकते हैं। तो कह सकते हैं एंट्री ड्रोन सेगमेंट को लेके इंडिया को ऑर्डर भी मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, बेसिकली बिजनेस बढ़ा है, और जो अभी हमने देखा है ना कि जीडीपी में जो ग्रोथ हुई है वो कह सकते हैं इसी ड्रोन सेगमेंट की वजह से ही हुई है, या फिर कह सकते हैं इसी डिफेंस सेक्टर की वजह से हुई है, जिसकी वजह से कह सकते हैं मार्केट में अच्छी सपोर्ट पॉइंट भी हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, कह सकते हैं बहुत जगह आपको न्यूज़ सुनने को मिली होगी कि चाइना की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, या फिर ऐसा भी सुनने को मिल रहा होगा कि चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट को कम कर दिया गया है, बहुत ही हद तक कम कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ कहूँगा दोस्तों इंडिया के अंदर में जो भी अर्थ मटेरियल आ रहा है फिलहाल अगर देखें चाइना की तरफ से, जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ के लेके अगर बात करें दोस्तों एज सच यहाँ पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है जितनी बताई जा रही है चैनल्स पे। इतना कहूँगा चीज़ों को थोड़ा सा लिमिट ज़रूर किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि कैंसिल ही कर दिया गया है। रही बात दोस्तों आगे आने समय में देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत चलेगी इस चीज़ को लेके, इसलिए अभी फिलहाल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें तो दोस्तों कुछ नेगोशिएशन को लेकर भी बातचीत होगी, कुछ प्राइसेस को लेकर भी बात होगी, और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर भी चीज़ें कनेक्ट होगी। फिलहाल इसको थोड़ा बहुत समय लग सकता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक नहीं होता है तब तक थोड़ा वेट करें। लेकिन हाँ, इसकी वजह से कह सकते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे कैनस टेक्नोलॉजी की बात कर लें जो सेमीकंडक्टर के बिजनेस में काम करती हैं, चाहे हम दोस्तों बात कर लें डिक्सन टेक्नोलॉजी की, या फिर हम बात कर लें और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इससे कनेक्ट करते हैं, उनमें थोड़ी बहुत स्थिरता आपको देखने को मिलेगी, मतलब साइड वेज पैटर्न आपको हो सकता है देखने को मिले। कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इसको जस्ट एक अपडेट के रूप में जरूर रखें अपने पास। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक, तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर एचडीएफसी बैंक को लेकर बात करें तो लगभग 2.25% के आसपास की मूवमेंट आपको दिखेगी, 1.5% लेकर 2.25% के आसपास। यहाँ पर देखें तो कुछ अपडेट्स भी हमें देखने को मिली हैं। तो एचडीएफसी बैंक को लेके कुछ फ्रॉड्स को लेके भी कुछ चीज़ें नजर आई हैं, तो ऐसा कहूँगा दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखें। यहाँ पे एज सच अगर देखें तो कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। हालांकि देख सकते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन ज़रूर होती है, लेकिन बैंकिंग सेगमेंट को लेकर देखें तो हमें ज़्यादा यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देना है। अब बैंकिंग सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को भी कनेक्ट किया जा सकता है, एक्सिस बैंक को भी कनेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को भी कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा मेन प्रेफरेंस होता है बैंक के सेगमेंट को लेकर वो फिलहाल नर्म रहता है, मतलब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हम नहीं दिखाते हैं।
रीजन बिंग एनपी का इशू। तो एनपी के इशू की वजह से ही दोस्तों ये बैंकिंग सेगमेंट थोड़ा सा ढीला सा चलता है। लेकिन अगर हम बैंकिंग सेगमेंट से हटा के अगर हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करें जहाँ पे एनपी सेक्टर का काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन है, तो वहाँ आप चाहे तो फोकस कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस में से बहुत हाईलाइटेड स्टॉक्स है, इस पर ध्यान रखें। अगर चाहते हैं प्रॉपर स्टडी करना, इसको प्रॉपर डिटेलिंग करें, इसको साथ साथ बजाज फिनसर्व को भी करें, और इसके साथ साथ कहेंगे और अदर स्टॉक्स जो है उस पर भी ध्यान रखें जो कि इसी सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि क्रेडिट एक्सेस की अगर हम बात करें तो इस पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे देखें तो थोड़ी नेगेटिविटी थोड़ी कम होती है। हाँ, हालांकि अगर क्रेडिट एक्सेस की बात करें तो वो तो बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, पल भर में 5% ऊपर 10% नीचे भी जाता है। लेकिन हाँ, होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो ये रिटर्न देगा, अदरवाइज अगर सोचेंगे साल भर में रिटर्न मिल जाए तो वो नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, इससे चीज़ें ओके हैं आपके लिए तो चाहे तो इसमें एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा परहेज रखें। रही बात अदर सेगमेंट, उसके बारे में लगातार फॉलो करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, आपसे डिस्कशन भी करते हैं, आपके सामने सारी चीज़ें रखते भी हैं, तो इसलिए उन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दें। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है ऐप, उसको ज़रूर डाउनलोड करें, डाउनलोड करके प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें, कल के दिन क्या होने वाला है इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग वहाँ मिल जाएगी आपको, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।